पावन अपने हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रयनाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। अहो भाग्यशाली कल्याण कामनी देवियों, बड़भागी गीता के अनुयायी मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों, आज फिर थोड़ा सा याद कराता हूं। भगवान ने इतना चोटी का उपदेश क्यों दिया जिसे हम गीता जी कहते हैं? सोचने वाली बात है बेटो, जरूर जब भी टाइम मिल गया करे, विचार किया करे भगवान ने उपदेश क्यों दिया। और जो उपदेश है उसे ज्ञान कहते हैं, और जो ज्ञान का विस्तार है उसे गीता जी कहते हैं। क्यों दिया भगवान ने ज्ञान का उपदेश? सुनिए, गाय बगाए एकांत में बैठकर जरूर विचार करना चाहिए। कई बार कह चुका हूं और मुझे कई बार कहना पड़ेगा, तभी आपके मन में यह बात बैठेगी। मनुष्य जाति, इसमें दोनों आ गया, नर नारी। मनुष्य जाति में मन प्रधान है। हमेशा के लिए मन में रख लो मेरी देवियों, मैं आपको बहुत चोटी की बातें गीता जी की बताने आता हूं, जिससे इंसान में एक शानदार इनकलाब आ जाता है। बड़े खेद की बात है कि धर्मभूमि भारत में उत्पन्न होकर के भी हम भगवान जी के ज्ञान का लाभ नहीं उठा रहे। आपके भाग्य अच्छे जो महाराज जी ने हमें स्वर्ण अवसर दिया अपने ज्ञान का लाभ उठाने के लिए। मुझे भगवान का ज्ञान ऐसे ही अनिवार्य प्रतीत होता है जैसे हम दिन में 1-2 बार भोजन खाना अनिवार्य समझती हैं। नहीं खाएंगे तो शरीर चलेगा नहीं, शरीर कमजोर हो जाएगा। इसलिए व्यास जी ने इस शरीर का नाम रखा है अन्नमय कोश। ये शरीर है अन्नमय कोश, डबल ना, अन्नमय कोश। अन्न दोगे तो ये चलेगा। जैसे आपकी कार है, वो क्या है, पेट्रोलमय कोश है। पेट्रोल डालोगे तो चलेगी, नहीं तो आपको धोखा देकर खड़ी जाएगी कहीं भी। तो ये अन्नमय कोश, तो इसके अंदर इतनी मन भी तो है ना अंदर। हाँ, मन क्या है? विचारमय कोश। आहा, जब तक उसको भगवान के विचार नहीं दोगे, ओ मेरी देवियों, मेरे भारत के धार्मिक भाइयों, कदर करो भगवान के ज्ञान की, वरना हमारा ही बेड़ा गर्क हो रहा है। जैसे अन्न जरूरी है, काका अन्न बड़ा जरूरी है हमारे शरीर के लिए, अनिवार्य कह दूं। इसी तरह आप मान लो, वरना खड़े हो जाओ सारे के सारे। ज्ञान अनिवार्य है हमारे मन के लिए। हमने आज तक नहीं दिया ज्ञान तो मन कमजोर हो गया, दुर्बल हो गया। जैसे जो व्यक्ति 2 हफ्ते भोजन न किया हो तो दुर्बल हो जाता है, पहचाना भी नहीं जाता।
तो मन को हमने भगवान के विचार नहीं दिए। दुर्दशा देख लो जरा अपनी, जो रोटी नहीं देता अपने कितनी दुर्दशा होती है, अपनी क्रियाएं भी नहीं कर सकता, भी अपना पेशाब कर रहा है, शौच हुआ है, नहा नहीं, इतना कमजोर हो चुका है वो। इसलिए इंसान को जब के विचार भगवान के नहीं मिलेंगे, भगवान के विचार बहुत ही शक्तिशाली हैं, वेरी वेरी पावरफुल, वेरी वेरी पावरफुल। भगवान के विचार बहुत शक्तिशाली हैं। तो बाबा इससे क्या होगा? इससे हम संसार की दुर्घटनाओं को जीत सकेंगे। संसार में और हो क्या रहा है? कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कैसी परिस्थिति, कभी प्रिय परिस्थिति, कभी अप्रिय परिस्थिति, कभी प्रेजेंट, कभी अनप्रेजेंट, कभी खुशगवार, कभी ना खुशगवार, अपने हालात, घर के हालात, समाज के हालात, इनका मुकाबला कैसे करोगे? इसलिए तो भगवान ने ज्ञान दिया, वरना ज्ञान देने की जरूरत ही क्या थी भगवान को? ना ज्ञान देते। शाबाश। क्योंकि संसार में कभी जोर की सर्दी पड़ेगी, कभी जोर की गर्मी पड़ेगी, कभी कोई आपको प्यार करेगा, कभी तकरार करेगा। संसार में ये होना जरूरी है, द्वंदात्मिक है। हर कोई आपको हर समय नहीं चाहेगा। एक ही पति जो आप पर कुर्बान जाता है, कभी आपसे नाराज भी हो जाएगा, कभी बड़े अश्लील शब्दों का प्रयोग करेगा, कभी उससे क्रोध भी नहीं सहन होगा, कभी थप्पड़ भी मार सकता है। जो इतना प्यार करता था, जान देता था, कुर्बानी देता था, उन्हीं जिन हाथों ने आपको बड़ा प्यार दिया, उन्हीं हाथों से आप मार भी खा सकते हैं। कैसे सहोगी? जो इतनी मीठी बोली बोलता था, इतने कठोर शब्दों में आपके माँ बाप को गालियां दिया जा रहा, आपके बाल पकड़ करके आपको कुर्सी से उतार के नीचे फेंक दिया, कैसे सहोगे? कोई भी व्यक्ति मुझे खड़ा हो जाओ, किसी ने आपको सदा प्यार दिया हो, नहीं मैं मानूंगा, मैं कभी नहीं मानूंगा। चूंकि दुनिया में काम कर रहा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग इक्वालिटी, उपयोगिता ह्रास नियम, बड़ी जोरदार काम कर रहे हैं संसार में। कोई भी वस्तु किसी को सदा नहीं पसंद हो सकती, वरना ये कहावत अपने देश में प्रसिद्ध ना होती। क्या 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 कौन कौन सब दिन होता ना एक समान, या बड़े बूढ़े ये ना कहा करते 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है, या 4 दिन शौक दे फिर हुआ कुत्ते भौंक दे। कैसे सहन करोगे? कोई आपके पास जवाब नहीं। सारे दिन प्रिय होंगे क्या? नहीं। सारा दिन शुभ चढ़ेगा? नहीं। कभी अशुभ दिन भी चढ़ते हैं, कभी अप्रिय दिन भी आते। कितने प्यारा शब्द है प्रिय, और इसका विपरीत अर्थ अप्रिय। अप्रिय दिन कैसे सहोगे? अप्रिय रातें कैसे सहोगे? बुखार हो गया, कोई और गंदी बीमारी डिक्लेयर कर दी डॉक्टर साहब ने, हाँ, कैसे बर्दाश्त करोगे? तो भगवान का ज्ञान न होने के कारण से, ओ मेरी बेटियां बड़ी बेरहमी से, मेरे बच्चे बड़े कठोर होकर आत्महत्या कर रहे हैं। कितनी बेरहमी से आप मरती जा रही हो। रोज आत्महत्याएं बड़ी बुरी ढंग से हो रही है, बड़े बुरे तरीके से, नए नए गंदे ढंग निकालिए नारी ने अपने आप को मारने के लिए। क्यों? विचार नहीं हो पल्ले तो मन पिया हल्ले, ये हिल जाता है। तो भगवान के विचार मन को मजबूत बनाने के लिए, नेक जीवो, भगवान ने ऐसे नहीं विचार दिए। मां अन्न देती है शरीर को मजबूत बनाने के लिए। वो नहीं देख सकती बच्चा मेरा दौलत शाह की चूई नजर आए, चेहरा अंदर धसा हुआ हो, गाले पतली पतली और पैर हिरनी वाले हो। मां रोती है कि मेरे पुत्र ऐसी गंदी सेहत। मां चाहती है कि मैं ऐसे पौष्टिक भोजन दूं अपने बेटे को कि मेरा बच्चा भुच्चर नजर आए, मेरा बच्चा बहुत हरिष्ट पुष्ट दिखाई दे। बड़ी मां गदगद होती है। इस तरह मन को कैसे मजबूत बनाओगे? जो मन नाम विचारों का है। हमारे तन में तो मजबूत होता है अपने देश की आबोहवा के अनुसार, जलवायु के अनुसार, दूध दही मक्खन से। दूध दही मक्खन में सारे विटामिन हैं जो हिंदुस्तान में जलवायु के अनुसार आपके शरीर को हरिष्ट पुष्ट बना देंगे। 41 दिन आप आजमा के देख लो गैया का दूध दही मक्खन, आप जरा खुद आजमा के देख लो, मेरा कहना मानो। और जिनकी जो दुबली पत्नियां इतनी है, हिरनी की बेटियां, ये हिरने के पुत्र बड़े मिट्टे हैं, पूरे 40 दिन में लगातार गैया का दूध दही मक्खन अपने देश की जलवायु के अनुकूल है, बिल्कुल अनुकूल। आप हरिष्ट पुष्ट जाएंगे। चलो ये तो बात ठीक, आजमाते रहना और मुझे बताते रहना।
अब आइए जरा, मन जो कमजोर है, छोटी छोटी बात नहीं बर्दाश्त होती, गर्मी नहीं बर्दाश्त होती, सर्दी नहीं बर्दाश्त होती। पिताजी जिनकी इतनी इतनी है, इतना सुअर है, इतना सुअर कह दिया। अब 10 दिनों के बाद धक्के खा के आयो, कहीं घर छोड़ गए। पिताजी को ये हक नहीं आपको सुअर कहे। कौन सुअर? ये शरीर किसका है? पिताजी का। तो पिता को हक ने कुत्ता कह दिया, आपको सुअर कह दे। अगर पिताजी सुअर कहेंगे तो पिताजी तो कुछ बनेंगे ना। अगर पिताजी ने कुत्ता कहा तो पिताजी कुछ कहेंगे। पिताजी का शरीर है, आप अपना शरीर समझते हैं। कितनी आपकी मूर्खता। जरा सा पिताजी थप्पड़ लगा दिया और आप महीने के बाद घर आए। कितनी गंदी बात। जरा सा माँ ने आपको कुछ कह दिया और माँ को आपने, मैं बहुत रोया बाबा, गाली दे दी माँ को। माँ का इतना हक नहीं, इतना भी हक नहीं। माँ ने पुत्र को क्या कहा, कई बहन को इसने मार दिया, मुक्का मारा, उसको बड़ी जोर की दर्द हुई। हाँ, वो डब्बू कुत्ते, बस माँ ने डब्बू कुत्ते कह दिया। सगी माँ जिसने 9 महीने पेट में रखा, अपना खून पिला पिला के आपको भुच्चर बनाया, खुद रोटियां कैसी खाई बची हुई, खुद कैसे सब्जी जो नहीं रही पतीली के अंदर लग लवेड़, वो खाई, चावल सारे आपको खिला दिए। फिर खुरचन बीच में चमचे मार मार के जो चावल जम गए थे पतीली के अंदर, वो आप खाए। हाय, वो मां, उस मां को इतना भी हक नहीं। जी कैसे बर्दाश्त किया जाएगा? तब गीता चाहिए हमें। याद रखिए, एक एक अपने कान में डाल लो जितने बैठे हो। गीता जी का ज्ञान हमारे मन को क्या मजबूत बनाता है। खुद मालिक आपको सीने से लगा के भगवान कह रही है, अगर दिल है मजबूत चिंता नहीं। कोई चिंता की बात नहीं है। अगर मन मजबूत है तो अब रोती हैं, दुखी होती हैं या और कुछ कर, सिर्फ मन की कमजोरी के कारण से। और कभी नहीं सोचा मैं मन को मजबूत कैसे बनाऊं। कभी नहीं सोचा, पगली, कभी नहीं सोचा तूने कि मन को कैसे पावरफुल बना लूं, मन को कैसे मजबूत बनाऊं। मन को मजबूत भगवान के ज्ञान के अतिरिक्त कोई गोली नहीं दुनिया के अंदर, कोई टीका नहीं, कोई टेबलेट नहीं है, कोई कैप्सूल नहीं, सिवाय भगवान के विचारों के और कोई भगवान के ज्ञान के कोई और तरीका नहीं। नो अल्टरनेटिव। हम देखे बैठे बच्चे लगभग सारा जीवन गुजार दिया गीता जी के अंदर, कोई और उपाय नहीं। जो हमारे तजर्बे का लाभ उठा लो। मैं आपके देश का हूं, लाभ उठा लो अपने देश के एक क्या गीता ज्ञान की रिसर्च करने वाले की। जितनी बुद्धि दी रब ने, हमने खूब रिसर्च की गीता के ज्ञान। इसके बिना चारा ही नहीं, मन को मजबूत कैसे बनेगा। इसलिए भगवान ने हमारे मन को मजबूत बनाने के लिए ज्ञान दिया। मन को मजबूत बनाए उसे बोलते हैं मानसिक भोजन। क्या बोलते हैं देवी? बोलो मेरे बेटे, क्या बोलते हैं? मानसिक भोजन। और जो मां देती है वो क्या है? शारीरिक। आ की मात्रा एडजेक्टिव बनाइए, शारीरिक भोजन। ये भी आपकी मतलब मानसिक भोजन। और याद रखो मेरे बच्चों, ओ बुजुर्गों, ओ खासकर जवानों, ओ मेरी भोली भाली डिग्री होल्डर बेटियों, कितनी डिग्रियां यूनिवर्सिटी से ले ली आपने। बड़ा अनिवार्य है भगवान का ज्ञान, हम सबके लिए अनिवार्य है। नहीं मन मजबूत हो सकता। हाउ यू आर शी में ट्राई लेवल बेस्ट नहीं हो सकता। भगवान की कोई क्रिया व्यर्थ नहीं गई। इतना बड़ा ज्ञान दे दिया तो पूछा करो क्यों ज्ञान दिया। हमारी मूर्खता, बड़ी बड़ी इंक्वायरियां करते हैं, बड़ी बड़ी इंक्वायरी। अमेरिका का राजधानी कौन सी है जी? इंग्लैंड की राजधानी। गंदी इंक्वायरियां। हमारे हरियाणा का मंत्री का क्या हमने लेना देना इन बातों से। हमारे देश का वो फलाना वो कौन था जी बड़ा, इससे मिलेगा क्या आपको? इंक्वायरी ये करनी चाहिए। क्या बात बात में मेरा मन दुखी हो जाता है। हाँ, सब मेरे अनुकूल है। घर के अंदर सारे अनुकूल नहीं रहते। शरीर सदा में देखो शरीर सदा नहीं अनुकूल। लगाओ टेल, यू ट्राई योर बेस्ट के शरीर मेरे अनुकूल नहीं रह सकता। क्यों? शरीर कई गुणों से, कई तत्वों से, काफी भोजनों से, काफी पेय पदार्थों से है, काफी गैसों से बना है। ओ भोले पुत्र, ओ भोली मेरी बेटी, शरीर 3 गुणों से, 5 तत्वों से, कई गैसों से
है, काफी विटामिन से बना है, तो कोई ना कोई गड़बड़ हो जाएगी शरीर के अंदर, कोई बढ़ जाएगा विटामिन, कोई घट जाएगा। और तो और डॉक्टर भी तेल लगा लेते हैं, उनकी शरीर भी रोगी हो जाती है, कोई ना कोई कमी हो जाएगी उनके अंदर, क्योंकि इतना तत्वों से बना है शरीर। हाँ, कैसे बर्दाश्त करोगे? तो कभी शरीर कुछ हो सकता है, कभी बुद्धियों कुछ हो सकता है, एक इरादा मजबूत नहीं रखा जा सकता। क्या करेगा उस वक्त? परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं समाज के अंदर, परिवार के अंदर। परिवार में देखो, परिवार का मतलब क्या है? कई सदस्य मिलकर एक परिवार बनता है, यानी क्या 2, 3, 4, 5 फैमिली मेंबर्स का नाम क्या है? फैमिली, परिवार, कुटुंब। फिर वो क्या है? वो इसी तरह हमारे में एक मिलकर, जैसे हमारे शरीर के अंग मिलके एक ही शरीर है, इससे परिवार के माताजी, पिताजी, बहनें, भाई, ये सब हमें एक ही है। जरा सा किसी कष्ट पे हम रो पड़ते हैं, जरा सा बहन रोती तो आपके आंसू आ गए, क्योंकि आप बहनों जरा छोटी को ना हो, छोटी बहन पे तेरे कुछ हो जाए, हाँ, और चिल्लाए, अब रो पड़ोगे। न रो, हम सारे रो जा रहे हैं, तो मुझे इतनी दर्द हो रही है ना। तो देखो, एक इतना कहने से सारा परिवार रो पड़ा। मां रसोई में थी, करछी छोड़ के आगे सब्जी सड़ती है, सड़न दे, क्या हो रहा है मेरी बेटी को? तू जाके सब्जी संभाल, सड़ जाएगी, मैं देखती। ये हम सारे इंटरकनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड, कि कहां अपने कुटुंब में, अपने परिवार में कैसे सहन करोगे? कभी नहीं सोचती। आप रो लेती हो, पिट लेती हो, और दुखी हो जाती हो, अपने वालों को तोड़ देती हो। किसी बुरी बात ऐसी आई बैठी है, इतना क्रोध आता है आपको, बाबा नाम ना लेना, नहीं नाम तो नहीं लेता। ये मेरी बेटी क्या करती है, इतना क्रोध आता है कि दोनों बालों खींच के तोड़ देती है। वो पगली, मेरी तो रहा नहीं जाता, मैं क्या करूं? तो कभी सोचा क्यों इतनी कमजोरी है जिसका बैड इफेक्ट आपके माइंड पर पड़ता है? वाई? कभी शरीर में कुछ हो सकता है, क्योंकि कई विटामिन, कई तत्वों से, कई गैसों से बना। कभी परिवार में कुछ हो सकता है कि सारे संस्कारी जीव हैं, सारे संस्कारी जीव हैं। किसी में सतोगुण की अधिकता है, किसी में रजोगुण की अधिकता है, किसी में तमोगुण की अधिकता है, और फिर कभी जिसमें सतोगुण की अधिकता है, कभी उसमें रजोगुण की अधिकता आ जाती है। जिनमें तमोगुण की अधिकता है वो कुछ करना ही नहीं चाहते, खाना चाहती हैं, काम नहीं करना चाहते। क्या करोगे ऐसे टाइम? फिर आओ प्रकृति समाज के अंदर। समाज में जो आपसे बहुत प्यार करती हैं केवल स्वार्थ के कारण से, तो भगवान ने हमें इतनी तो ताकत दी कि हम हर एक का स्वार्थ पूरा करें। कब तक करेंगे? हमारे पास जो साधन है वो देवियों बिल्कुल ससीम है, साधन है मोस्ट लिमिटेड, वी हैव गॉट मीन्स फ्रॉम ऑलमाइटी। बहुत थोड़े साधन हमारे पास, तो कभी उनके स्वार्थ पूरा नहीं होंगे। तो जो आपको प्यार करती हैं फौरन उनके लिए आप अप्रिय हो जाएगी। वो आपको, आपकी बड़ी भारी भूल है कि आप समझते मेरे नाते से मुझे प्यार करती हैं। बिल्कुल भी नहीं। कोई भी एक मेरा बच्चा खड़ा होकर मुझे बता दे, आपके नाते से आपको कोई प्यार नहीं करता, अपने स्वार्थ के नाते से आपको प्यार करती। कितनी जोरदार डिक्लेरेशन है भगवान जी की है। आप सुनिए, मैं बड़ी सुंदर हूं, मैं पढ़ी हुई हूं, मैं 6000 कमा के लाता। बकवास बेटी, बिल्कुल बकवास। व्यास कर दिए बैठा हूं, इस नाते से कोई नहीं प्यार करता, अपने स्वार्थ के नाते से आपसे प्यार करती है। वो कहावत नहीं पढ़ी क्या? लोगों को क्या अपना काम प्यारा है? आगे क्या बोलूं? अपने को समझाओ, अपने को। लोगों को काम प्यारा है, आप बोलो चाम प्यारा नहीं। उनके स्वार्थ कोई होते रहे, शाबाश। उनको तो आपकी चमड़ी चाहे बड़ी सुंदर है, बड़ी अच्छी है, ये नहीं प्यारी, ये इसलिए प्यारी कि उनका काम बनते रहे, उनके स्वार्थ होते रहे। हैंडसम इज ही हु हैंडसम डज। चारों ओर आप देखेंगे मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, सदा सब आपको नहीं प्यार कर सकेंगे, समाज सदा नहीं प्यार कर सकेगा। तो फिर बात क्या बनी? शरीर सदा हमारे अनुकूल नहीं रह सकता, परिवार हमारे अनुकूल नहीं रह सकता, समाज हमारे अनुकूल नहीं रह सकता। फिर ऐसे मौकों पर क्या करेंगे? पिटिया करेंगे तो गंदी बात है, रोया करेंगे गंदी बात, आत्महत्या कर लेंगे और गंदी बात। फिर क्या करेंगे? भगवान का ज्ञान चाहिए। इससे क्या होगा? मन मजबूत हो जाएगा। और जब ऐसे कभी कभी हालात बनेंगे शरीर के, शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक
हम सहन कर लेते। इसलिए मैं कह रहा हूं भोजन से तन मजबूत होता है। और नेक जीवो, ओ भोली भाली मेरी बेटियों, और भगवान के ज्ञान से मन 100 बार मेरे से सुन लो, मैं 100 बार सुनाने को तैयार हूं। भगवान के ज्ञान से मन मजबूत होता है, और मन मजबूत होने से क्या होता है? तवाज़ुन बना रहता है, बिगड़ेगा ही नहीं। तवाज़ुन मजबूत होने से खुशी बनी रहती है। यही हमें चाहिए। मैंने कई बार बताया व्यास जी ने हमें क्या कहा है, सुख दुख की परिभाषा जितने व्यास जी बता सके दुनिया में कोई नहीं बता सकता, महात्मा बता ही नहीं सका। सुख दुख किसे कहती है? मन का तवाज़ुन बना रहे, बिगड़े नहीं, ये सुख है। और मन का तवाज़ुन चाहे छोटी बात से बिगड़ जाए, ये दुख है। ओए बाबा फिर बोल, बाबा फिर बोल। मन का संतुलन, बैलेंस बना रहे, इसी को सुख कहते हैं। चाहे किसी भी बात से आपका मन बैलेंस बिगाड़ बैठा, इसी को दुख कहते। इससे बढ़िया और साधारण परिभाषा कोई नहीं कर सका। सुख दुख की परिभाषा किसे कहती है? व्हाट इज प्लेजर एंड व्हाट इज सारो, व्हाट इज प्लेजर एंड व्हाट इज सारो। बैलेंस्ड माइंड इज प्लेजर एंड अनबैलेंस्ड माइंड इज सारो। अब बैलेंस्ड माइंड छोटी सी बात भी हो सकता है और बड़ी बड़ी बातों से भी नहीं हो सकता। यदि ज्ञान है आपके पल्ले तो समझे मेरी बेटी, कितनी जरूरत है हमें महाराज जी के ज्ञान की। जरूरत, मैं थप्पड़ मारूं अपने मुंह के ऊपर, जरूरत नहीं, अनिवार्य है। भगवान का ज्ञान हमारे लिए क्या है? अनिवार्य है, जिसके बिना हम रह नहीं सकते। इनएविटेबल, अनअवॉइडेबल। मैं तो अपने मन को यूं समझाया करता था जंगलों में जब मैं था, रोया करता था कि नहीं दिया गया, इतने पढ़ा गए, हमें समझाया ही नहीं गया। आपने भी क्वेश्चन किए, हम लोगों ने भी क्वेश्चन किए, तो हमारे वक्त ये एक आम रिवाज था, अब नहीं रहा तो बड़ी अच्छी बात है। ये ऊपर लिखा होता था, फर्स्ट क्या कंपल्सरी अटेम्प्ट एनी फोर। पहला, अब हिंदी में है, अपनी भाषा में बहुत अच्छा, पहला प्रश्न अनिवार्य है, शेष कोई 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आजकल ये छपा होगा। प्रथम अनिवार्य, ओ नेक देवियों मेरी ओर देख लो, ओ नेक बच्चों में जल्लाओ मेरी ओर देख लो। ये भगवान का ज्ञान अनिवार्य है, शेष कोई काम कर लो। मैं ये कहने की जुर्रत कर रहा हूं, चूंकि मन की मजबूती के बिना हम किसी काम के नहीं है। वी आर जीरो अगर हमारा मन मजबूत नहीं तो, चूंकि मन हर कार्य में साथ होगा, अदरवाइज कोई कार्य संपन्न नहीं हो सकता यदि मन सम्मिलित ना हो तो। कोई 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 मुझे कोई कार्य कर दिखाओ मन को छोड़ करके, नहीं होता। मन को साथ होना चाहिए। जैसे आप सिलाई करती हैं तो नीचे फिरकी में भी धागा होना चाहिए। जब ऊपर की सुई चलती है तो नीचे ऊपर के धागे को लेकर नीचे जाते हैं तो नीचे से भी धागा लेती है, तब आपकी सिलाई होगी। वरना सिलाई होगी ऊपर से नजर आ सिलाई हो रही है, उधरती चली जाएगी, कोई सीने का फायदा नहीं। सीने का फायदा तब है कि जब निचला कपड़ा ऊपर का कपड़ा दोनों में से क्या सिलाई जा रही हो। अगर सिर्फ ऊपर का धागे में सुई गई है और नीचे उसमें नहीं है फिरकी में धागा, तो सिलाई को होगी नहीं। इस तरह अगर नीचे आपका मन मजबूत नहीं है, ऊपर से आप कार्य कर रहे हो, कोई फायदा ही नहीं, कुछ अव्वल तो काम हो ही नहीं सकता। फिर कितनी जरूरत है हमें मन की मजबूत होने की। और खासकर कल युग में जबकि हालात कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कितनी तेजी से हालात बदल रही हैं, परिस्थितियां कितनी तेजी से बदलती है, खासकर नारी जाति की। मेरे पास टाइम नहीं, मैं बड़ा विस्तार कर दूं, पर मेरे पास टाइम नहीं। नर की अपेक्षा आप पर ज्यादा आफतें आ रही हैं। आपको तो बड़ी जरूरत है मेरे अपने भगवान जी के ज्ञान की। आपके हालात बड़े अजीब किस्म के चल रहे हैं, जैसे सांप जाता है टेढ़ा मेढ़ा होकर के, जिगजैग, यूं। इसलिए नारी जाति के हालात बड़े जिगजैग होके जा रहे हैं, बड़े टेढ़े मेढ़े होके जा रहे हैं। आपके लिए तो मोस्ट एसेंशियल है क्या? भगवान जी का ज्ञान मोस्ट एसेंशियल। और देखा क्या जाता है, नर कदर कर जाता है, नारी नहीं करती। हाय रब्बा, बेटी आपके लिए बड़ी जरूरत है ताकि मन मजबूत हो जाए, मन पक्का हो जाए। आगे जो हालात आ रही हैं अपने देश के, समाज के और सारे वर्ल्ड के, वो हालात अच्छे नहीं, हालात गंदे हैं। तो कैसे मुकाबला करोगे? रो लिया करोगे, आत्महत्या कर लिया करोगे, जहर खा लोगे, कितनी गंदी बात होगी। इसलिए
इन सारी बातों को जानते हुए भगवान ने सृष्टि बनाई है ना, और सृष्टि में जीव बनाए और जीवों में मनुष्य जाति बनाई, मनुष्य जाति में दो बनाए, तन और मन। हाँ, तो तन को तो तन का भोजन भी भगवान देती है, अन्नदाता है वो। इसलिए हम हिंदू बड़े शब्द से कहते हैं, अन्नदाता आपको अग्नित प्रणाम। जिन्होंने अन्न दिया अन्नदाता कहलाए, उन्होंने मन भी तो दिया है। मन को फिर चोटी के मन को आटा नहीं चाहिए, अन्न की खुराक है, मन की तन की खुराक नहीं, मन को विचार चाहिए। और कौन से विचार? जो पिताजी के कभी थे, हमारे पिताजी ज्ञानवान, या मां हमारी विदुषी थी, आजकल नहीं, भगवान का ज्ञान चाहिए। ओ मेरे देवियों, मेरी फरियाद सुन लो, इसमें आपका लाभ जे। जैसे तन के लिए पौष्टिक खुराक चाहिए, इस तरह मन के लिए उच्च कोटि का ज्ञान भगवान का चाहिए, जो महाराज जी ने दिया। और इसे गीता ने 5,500 वर्षों से प्रिजर्व किया हुआ। 5,500 वर्ष हो गए भगवान ने अपने में से ज्ञान को प्रकट किया था। अच्छा, अनिवार्य रूप से चाहिए, वरना मन आपका बहुत कमजोर होगा। क्या होगा? नारी की तरह। मन आपका नारी की तरह ये ज्ञान ना हुआ। नारी की तरह का मतलब पल में तोला, पल में माशा। कभी आप रो पड़ती हो, कभी हंस पड़ती हो, ये कोई गल बनी? मां देख ले, तू हमेशा मुझे कहती रहती है, छोटी कुछ नहीं कहती, मैं कुछ सुतीली पत्थर तोड़ी है, तू देख ले मां मेरे साथ क्या व्यवहार करती है। नहीं थी, मां आ गई, लिपट गई, सुनी मेरी बच्ची। ले कोई गल बड़ी? 5 मिनट तो कम से कम रो लिया कर। ले जरा, मां ने आकर मस्तक चूम लिया, लिपट गई। नहीं मां, न पुत्र न तू रो, मेरे कलेजा घटता है। नहीं मां ना, अब पहले मां लिपट रही थी, अब धी लिपट रही है मां को। ये होता है पल में तोला ते पल में माशा। फिर ये नारी का स्वभाव है। फिर आप भी ऐसे बन चुके हैं नर। शक्ल है नर वाली, लेकिन मन, शक्ल है नर वाली और मन है नारी वाला। जो बात में बिगड़े, इसे एक शब्द में क्या कहते हैं? नारी वाले मन को क्या बोलती है? इंसान हो। और नारी वाला मन उसे क्या बोलेंगे? भावुक हृदय, इमोशनल माइंडेड। भावुक नारी भावुक हृदय होती है बच्चे। भावुक शब्द भावना से बन गया भावुक हृदय। इमोशन से बात बात में इमोशन आ जाता, बात बात में बिगड़ गई, हंस पड़ी, रो पड़ी। आप इस कवि के इन शब्दों को कब मिटाओगे? देश में अपने कवि ने जो ये शब्द कहे, कम से कम आप गीता के साथ प्यार करती हो, आप तो मिटा दो कवि के शब्द। अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी है। हिंदुस्तान में नारी का जीवन, कितने दर्द भरे शब्द भारत के कवि ने निकाले। वह नारी तेरे यही जीवन है। अबला जीवन, अबला मैंने तू अबला है, इतनी ताकत तो तेरे शरीर में भी कोई नहीं। अबला जिसमें शारीरिक बल ना हो। अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाऊं, यदि भगवान जी का ज्ञान हमारा बन जाए, हम उसे अपना ले, तब मैं और आप हाथ जोड़ के, सिर झुका के, घुटने टेक के और मुंह से कुछ बोल के प्रणाम भी करेंगे। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलो हर बेलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी। आप जैसे, आप ही में से एक थी ना, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। और आप भी हैं। सैकड़ों का मुंह खट्टा करके रख दिया, जबकि लगामें अपनी ले ली घोड़े की अपने मुंह में। यह दुनिया में पहला दृष्टांत कि नारी होते हुए लगामे मुंह में और दोनों हाथों से लड़ रही है, दोनों हाथ आजाद कर लिए। ओए होए होए, अगर दिल है मजबूत चिंता नहीं। इसलिए मैं गुजारिश किया चाहता हूं, आप मेरे हैं, मैं आपका हूं, देश हमारा है, हम देश के हैं, कृष्ण हमारे गए, हम कृष्ण के हैं, प्रभु का ज्ञान हमारा है, हम ज्ञान के हैं। इसलिए बड़ी जरूरत है इस ज्ञान की। और हम सारे हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, वैदिक धर्म में पैदा हुए हैं, गीता धर्म में हमें गौरव है और हमेशा ये फख्र बना रहेगा। तो क्यों ना हम अपने देश के, अपने धर्म का, चोटी के ज्ञान का लाभ उठाए। एक शास्त्रों में रह जाएगा ये ज्ञान, हाय, मेरे मुख में रह जाएगा, हाय। नहीं, ये ज्ञान कहां है? पन्नों में रखने योग्य नहीं, हाय।
शास्त्र में रखने योग्य नहीं, हाँ मेरे लबों में रखने योग्य नहीं, अंतःकरण में रखने योग्य। ये ज्ञान अंतःकरण में रखने योग्य है। कभी कभी हम नलायक बन के नहीं रोटी खाते थे तो मां कहती मेरे पकाई में इतनी जान मारी है, क्या इसे बर्तनों में रखने योग्य नहीं, पुत्र पेट में रख ले। बस ये शब्द हमारे से नहीं सह जाते। अम्मा मैं आया, क्या बर्तनों में सब्जी पड़ी रहेगी, क्या रोटी उसके अंदर ठंडी हो जाएगी, मुखब्बे मुखब्बा बोलती थी माँ, रोटी पकाकर इसमें रखते थे, क्या मुखब्बे में पड़ी रहेगी रोटी, नहीं माँ मैं आया आ खा ले। तो क्या शास्त्र में पड़ा रहेगा भगवान का ज्ञान, क्या मेरे मुख में पड़ा रहेगा, नहीं बाबा हम आए और इस ज्ञान की कदर करेंगे। ऐसा समझाओ अपने आप को कि ये ज्ञान किस लिए है, हमारे कमजोर दिलों के लिए, जो वीक माइंडेड है टिमिड माइंडेड, वीक माइंडेड, निर्बल मन, दुर्बल मन, हाय उनके लिए ये है। हमें अनिवार्य रूप से चाहिए, अनिवार्य रूप से, चाहे आपको घुटने टेक के भी भवन में आना पड़े तो भी सस्ता है, हमें ये ज्ञान अनिवार्य रूप से चाहिए। विवेकानंद कहा करते थे अगर भगवान जी का ज्ञान दिया जा रहा हो तो अगर आपने पढ़ा हो तो आप रोए नहीं, सर के बल भी उस ज्ञान को लेने आना पड़े तो भी सस्ता है। कितनी ताड़ियां बजी थी कलकत्ता में जब विवेकानंद ने ये कहा कि सर के बल भी अगर गीता का ज्ञान सुनने पड़े तो सस्ता है ये। अभी तो पैरों के बल आते हो, अगर कल सर के बल भी आना पड़े तो भी सस्ता है, क्योंकि इसके बिना चारा ही नहीं, इसके बिना गुजारा ही नहीं है। इतनी महत्ता बढ़ाओ भगवान की जिससे हमारा मन मजबूत हो जाए। मन का ये स्थान, ये ना भी, हाँ ये ऐसा ऐसे अपने हाथ कर लो, ये इसके साथ दूसरा मिलाओ तो जहां ये अंगूठा फाल करता है, ये 10वीं उंगल, ये मन का स्थान। ये और ये प्रभु का स्थान और ये अकल का स्थान। घोड़े के वाल से भी ब्रीक नाड़ियां, अंडरस्टैंडिंग वेन्स ये आ रही हैं और यहां हम जो ध्यान लगाते हुए यहां पहुंच जाती हैं, ये परमात्मा का स्थान है जहां मालिक की शक्ति आ रही है। ये उनका केंद्र है, ये मन का केंद्र है। ये हार्ट और है, इसे हम हृदय कहेंगे, जिससे हमारा शरीर चल रहा है, हार्ट की पल्पिटेशन होती है। ये और है, ये मन है। मन विचारों का नाम है और हार्ट शरीर के एक अंग का नाम है। इट इज द ऑर्गन ऑफ, इट इज ऑर्गन, हार्ट एक ऑर्गन है हमारे शरीर का। और माइंड क्या है, माइंड तो एक थिंकिंग फैकल्टी, ये विचार शक्ति है। तो हम तो बात मन की करने आती हैं, डॉक्टर हार्ट की करते रहेंगे बातें। हमारा जो काम है मन की बातें करना, विचारों की बातें करना, ज्ञान की बातें करना, कल्याण की बातें करना, दुखों को भगाने की बातें करना, जीवन के 4 दिन शांति पूर्वक गुजारने के साधन ढूंढना। हम इसलिए यहां पर आते हैं। तो गीता का ज्ञान आपके लिए बड़ा, गीता ना कहा करो, ये कहा करो समझाने के लिए गीता का ज्ञान। ज्ञान का मतलब उच्च विचार, हाई थिंकिंग। हमारे लिए इसलिए जरूरी है कि हमारा कमजोर मन मजबूत हो जाता है। हम पे डट करके परिस्थितियों का, चाहे वो अपनी हो या परिवार के हो, मुकाबला कर सकते हैं। समझे मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, डट के मुकाबला करेंगे। जैसे सर्दी में जो सर्दी पड़ती है, सर्दी की शीत लहरें चलती हैं, तो हम गर्म कपड़े पर जोर देते हैं। 2 स्वेटर पहन ली, अच्छा ऊपर कंबल मोटा ले लिया, या और कुछ साधन करते होंगे, ये गर्म कपड़ों का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। आने तो शीत लहर हम मुकाबला कर लेंगे क्योंकि हमने गर्म कपड़े पहन लिए। इस तरह हालात हमारे वश की बात नहीं है। हाँ, ज्ञान ले ले भगवान का, आने दो हालात जैसे भी आती हैं, लेट देम कम। शाबाश। अगर ये महाराज जी का ज्ञान आपने अपना बना लिया, कदर करो मेरे भगवान के ज्ञान की। मैं वही ज्ञान आपके लिए लाया हूं। महाराज जी ने दिव्य प्रेरणा आप जैसे जीवों के लिए दी है, वो ज्ञान आपके पास आ रहा है। इसके अपना बना लो, देवी अपना बना। और जो कुंवारी अवस्था में है तो वो बड़ी जल्दी कोशिश करे, पता नहीं कब आपकी मंगनी हो जाए, शादी हो जाए, कभी कोई आके सिलेक्ट कर जाए आपको। उससे पहले ही अपनी बने, कोई चीज तो अपनी बना के जाओ, कोई विचार तो वहां पर मुकाबला कैसे करोगी? वहां एक आपके हक में होगा और बाकी का तो आप खुद उनको अपना बनाओगी।
मजबूत मन से अगर सास को अपना बना लिया, ससुर जी को अपना बना लिया, देवर को अपना बनाया, ननंद को अपना बनाया, कैसे बनाओगी अगर मन मजबूत नहीं होगा तो? इसलिए बड़ी जरूरत है इन विचारों की जो महाराज जी ने बख्शे हैं। आओ आगे चले। ये मैं थोड़ी देर आपको बता रहा था गीता ज्ञान क्यों सुनना चाहिए, महाराज जी ज्ञान की जरूरत क्या है, अनिवार्य है, बताता रहूंगा समय समय अनुसार। अब हम जा रहे हैं कर्म योग की ओर। दूसरे अध्याय जो ज्ञान से भरपूर था, मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, बेटियों, हमने संपूर्ण कर लिया। बड़ा चोटी का ज्ञान। और खासकर जो अर्जुन ने प्रश्न किया है आखिर में, भला अर्जुन का कि सिद्ध के लक्षण क्या है। साधना करते करते जो हो गया सिद्ध, साधना करते को बड़ा सिंसियर होगा, सीरियस होगा, सच्चाई का पुतला होगा, और क्या मुशक्कत करने वाला होगा तो सिद्ध हो गया। ठीक, उसके लक्षण क्या होते हैं? जो जना कड़ा कह सकते हैं मैं सिद्ध पुरुष हूं। आजकल तो पखंड पखंडा चारों ओर पखंड चल रहा है। हम तो सिद्ध हैं, जो चाहे कर दिखाते हैं, ऐसी आम बोलते हैं। हाँ देवी, जो चाहे हमसे करवा ले। और आप तो पढ़ी लिखी हो, आपको पता है गरजने वाले कभी बरसते नहीं या बरसा नहीं करते। जो ऐसे गरजती हैं उनके पल्ले कुछ नहीं होता, और जिनके पल्ले होता है वो चुपचाप रहते। जिन्हें बरसना होता है, जैसे सवेरे वर्षा होगी, फटाफट, कोई उन्होंने नोटिस नहीं भेजा पहले, फटाफट शाबाश। जो कपड़े बाहर डाले हुए थे वो उठा ही नहीं सके, भवन वाले तो नहीं उठा सके, फिर अब क्या उठा, सारे गिले हो गए अपने आप सुकड़ने के बाद में। इतनी जोर की वर्षा होगी। इसलिए किसाने कहते हैं गरजने वाले बरसा नहीं करते और बरसने वाले कभी गर्जा नहीं करते। शाबाश, ये मुसलमानों का एक शेर है। उधर मैं लाहौर में सुना करता था, क्या पर्दों में जो रहती हैं वो बोला नहीं करते। चूंकि मुसलमानियां पर्दा करती थी, पर्दों में जो रहती हैं वो बोला नहीं करते, और बोलने वाले कभी पर्दा नहीं करते। तो ये भी गरजने वाले कभी बरसा नहीं करते और बरसने वाले कभी गर्जा नहीं करते। तो कौन सिद्ध है? तो भगवान ने लक्षण बता दिए। ये हमारे बड़े काम आएंगे, चूंकि हम भी तो साधक हैं और उन्हीं के नक्शे कदम पर या पद चिन्हों पर भागते जा रहे हैं। इसलिए अर्जुन तो जो प्रश्न किया है वो बार बार पढ़ के अपने निरीक्षण करने योग्य है कि हम अपनी इंट्रोस्पेक्शन करें कि वेयर वी ऑल स्टैंड, हमारी आंतरिक अवस्था क्या है। चूंकि आखिर में बनानी हमने वही है जो महाराज जी ने लक्षण बताए पहुंचे हुए के। भगवान देंगे शक्ति आपकी सिंसेरिटी को देखकर, आपकी तड़प और कदर को देखकर भगवान जरूर शक्ति देंगे, दे रहे। इसके बाद फौरन हम चल पड़े ऑन द लाइन टू प्रैक्टिकल। अब हमारे ऑन द वे टू प्रैक्टिकल, अब ये व्यवहारिक रूप चल पड़ा। मैंने कल ही बताया था ज्ञान के दो रूप होते हैं, सिद्धांतिक और दूसरा होता है व्यवहारिक। अंग्रेजी बोलेंगे थियोरेटिकल, जो हमने दूसरे अध्याय में लिया। अब उसका प्रैक्टिकल साइड, शाबाश, जो पहले भी थ्योरी थी, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अब तीसरा जगह ऐसा हो गया, उसमें ऐसा तो करना चाहिए, ऐसा तो चाहिए आएगा शब्द। और ऐसा तीसरे अध्याय में चाहिए नहीं आएगा, बल्कि क्या बोलेंगे, ऐसा कर लिया, ऐसा हो गया। ये होते प्रैक्टिकल साइड। जैसे मां का ये सब्जी बनानी चाहिए कि दाल, सब्जी फलानी बनानी चाहिए, और फलानी कट के जरिए पहले प्याज कट, ये कर वो कर, ऐसा पहले तड़का लगा और फिर सब्जी उसको कर। तो 15 मिनट के बाद मां जी जैसा आपने कहा था ऐसा हो गया, कर लिया। हाँ, सब्जी मैंने बना दी, थोड़ी देर 5 मिनट और रहेंगी। पहले मां समझा रही थी, थ्योरी थी सब्जी बनाने की, आपने रसोई में जाकर उसका प्रैक्टिकल रूप दे दिया कि मां हो गई, जरा मैं देख रही हूं अभी थोड़ी कच्ची है, ये प्रैक्टिकल रूप। दूसरे अध्याय में थ्योरी थी, अब तीसरे अध्याय कर्म योग में उसका प्रैक्टिकल साइड। बिना प्रैक्टिकल तो थ्योरी किसी काम की नहीं, जब तक कि हम उससे व्यवहारिक रूप न दे। काफी शब्द आपके अपने बनते जाएंगे, इसके बिना चारा भी नहीं। पहले सिद्धांतिक, अब तीसरे अध्याय में जो भगवान जी में देने जा रहे हैं व्यवहारिक। सिद्धांतिक रह जाए तो बड़ा पाप लगता है। मां ने बता भी दिया और सब्जी पड़ी, सारे घर वाले भूखे मरेंगे अगर आपने सब्जी को व्यवहारिक रूप ना दिया तो। अब ये सब्जी नहीं कहलाएगी, ये तो क्या है, ये तो कच्ची है। हाँ, ये तो तरकारी है, इसको सब्जी बनाओ।
यानी पकाओ। जो पहले ज्ञान दिया दूसरे अध्याय में वो तो सैद्धांतिक ज्ञान है। अच्छा, अब लीजिए तीसरा अध्याय, जो कल से कुछ नामकरण पर विचार हुआ, अब इसका व्यवहारिक रूप। दूसरे अध्याय का व्यवहारिक रूप, दूसरे अध्याय की प्रैक्टिकल साइड। प्रैक्टिकल साइड बड़ी जरूरत है, प्रैक्टिकल साइड की। तभी जैसे कच्चे राशन को रसोई में पकाना अनिवार्य है, हम सारा परिवार भूखा मरेगा। कितनी दुख की बात कि सब कुछ घर में पड़ा और रसोई में भरा पड़े और डब्बे, और फिर भी हम भूखे मरे। क्यों? क्योंकि पकाया नहीं गया। तीसरे अध्याय में मेरे सज्जनों पकाया गया है भोजन, जिससे कि हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारा तन तीनों ही शक्ति प्राप्त कर लेती है। इसका नाम रखा गया कर्म योग। देखिए जरा, नाम रखा गया कर्म योग। कर्म योग यू होता है एलो है, मापुष कैसी बता गए? कर्म योग, एक हाथ यूं और एक हाथ छाती के साथ। कर्म, भले कर्म जहान के लिए, उसके प्रतिक्रिया क्या होगी? हर कर्म प्रतिक्रिया लेता है। एवरी एक्शन हैज गॉट इट्स रिएक्शन। हर एक्शन का रिएक्शन होता है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। हाँ, तो एक्शन भले कर्म आपके लिए हुए, जहान के लिए, परिवार के लिए, गली महल्ले वालों के लिए, तो इसका रिएक्शन क्या हुआ? ध्यान देना, ये महापुरुषों ने कहा कर्म योग ये होता है, ये एक हाथ छाती के साथ, एक हाथ आपकी ओर। भले कर्म आपके लिए किए गए, हाँ, इसका रिएक्शन मेरा मन भगवान के साथ मिलता चला गया। रिएक्शन क्या हुआ? मन का मालिक में मिल जाना। तो एक्शन क्या हुआ? भले कर्म, नोबल एक्शंस आपके लिए किए गए, नोबल इरादे किए गए, नोबल विचार किए गए, नोबल कर्म किए गए, मीठा बोला गया, आपको फायदा पहुंचाया गया, ये आपके लिए, जहान के लिए। इसका रिएक्शन योग, मन का मालिक के संग। मन मालिक के संग क्या होता गया? मिलता गया, मिलता गया। कर्म इधर होता गया, आपका भला हुआ, परिवार का, माजी का भला हुआ, क्योंकि नोबल कर्मों से अनेकों का भला होता है। भले कर्मों से अनेकों का भला, और अपना क्या भला होगा? योग, क्योंकि भले कर्म किए गए कामना करके नहीं, अपना कर्तव्य जानकर, अपना फर्ज जानकर, गरज से कहीं नहीं की, स्वार्थ से नहीं, वरना वो कर्म योग ना होता। बता चुको कल आपको, वो कर्म भोग होता। अगर मैं यूं करता, दोनों हाथ यूं करता, तो ये कर्म भोग था कि हर क्रिया अपने फायदे के लिए करता हूं। जियो डिड्ढा जी, तू आ पुत्र, तू आ धी, ये कर्म भोग हो गया। लेकिन तीसरा अध्याय बताता है कर्म योग। भले कर्म दूसरों के लिए करो तो तुम्हारा भगवान के साथ मिलाप हो जाएगा। जीवात्मा मालिक में योग कर लेगी। अब क्या है? वियोग। योग का विपरीतार्थ है वियोग। तो फिर जब कर्म, भले कर्म बिना स्वार्थ के की जाए, निस्वार्थ किए जाए, इसलिए निष्काम कर्म योग का दूसरा शब्द है निष्काम कर्म। कर्म योग का पर्यायवाची शब्द क्या है जी? निष्काम कर्म। या बोलेंगे कर्म योग, या बोलेंगे निष्काम। कामना कोई नहीं, कर्तव्य समय के हो रहा है तो भगवान के संग जीवात्मा मिल जाएगी। या बोलेंगे कर्म योग, निष्काम कर्म योग, दो शब्द नहीं बोलेंगे, ग्रामर हमें लात मारेगी। दो ही लगते, या तो कर्म योग कहें या निष्काम कर्म कहें, बिना किसी कामना के कर्म। या हम बोलेंगे कर्म योग, भले कर्म जहान के लिए, और उसका रिएक्शन क्या हुआ? अंदर वाला मन या जीव भगवान के संग मिलता जाएगा। ये तीसरा अध्याय मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, मेरी देवियों, जो ये बहुत जरूरी है हमारा। ये है प्रैक्टिकल, ये है हमारा, ये क्या है? ये एवरीडे लाइफ। तीसरे अध्याय के शुरू में रख लो, एवरीडे लाइफ है। एवरीडे लाइफ को हम अपनी भाषा में बोलेंगे दैनिक चर्या। दूसरे अध्याय में शुरू में लिख लो बौद्धिक ज्ञान। किसका ज्ञान बेटे? बुद्धि में रखा गया ज्ञान, बौद्धिक ज्ञान, इंटेलेक्चुअल ग्रास्पिंग। बुद्धि ने ग्रास्प का दूसरे अध्याय कर लिया, उसको फिर कहां दिखाया? व्यवहारिक ज्ञान समाज में।
तीसरे अध्याय के बाद लिख लो व्यवहारिक ज्ञान या दैनिक चर्या। दैनिक चर्या मतलब डेली रूटीन, जो रूटीन में हम ले आएंगे उसको, वो तो बड़ा जरूरी है रूटीन में लाना कर्मयोग, वरना तो भगवान कहेंगे पखंडी है ये, बुद्धि में तो रख लिया ज्ञान, बाहर नहीं लेता, हाय गाय 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 गाय, बाहर नहीं निकालता। शाबाश शाबाश शाबाश। जैसे कई बार भैया आपसे लड़ता, क्यों? बटुए में मेरे रुपए होते, मैं कमाती हूं ना। हाँ, तो भैया को कभी मैं नहीं देती, तो क्या कहता है, ना बटुआ में तेरा बाहर फेंकने जाता हूं। कुछ बटुआ लटकना होता है किले के साथ बटुए को आप फांसी लगाती है रोज। हाँ, जब मैं तेरा बटुआ बाहर फेंकाता हूं, क्यों? देती तो है, मेरे बटुए में क्या जरूरत है रखने के रुपए के, जब भैया तेरा ना दे तो देती तो है नहीं, मैं जा रहा हूं। एक दिन कह दिया तो उसने, हाँ, क्रोध में बाहर फेंक आया, मुझे बताया ही नहीं, तो मुझे कहा तू नहीं देती ना, मैं बाहर फेंका हूं। हाय, सब्जी पकाती इस कड़छी छोड़ के बाहर गई ना, बाहर फेंका है कर, भैया तू देती तो नहीं है, वर्ष में रुपए तो रखे हुए हैं। आज मैं कभी नहीं इनकार करूंगी, बाहर न फेंकना। मैं जब मैं मांगता तो नहीं देती, फिर बटुए में को रखे हुए नहीं, आज के बाद मैं तुझे दिया करूंगी, बटुए में रखे मुझे देती नहीं। इसी तरह क्या व्यास जी प्रकट होकर नहीं कर सकते? जब बुद्धि में आपने दूसरे अध्याय का ज्ञान रखा है, उसे प्रकट क्यों नहीं करते? तीसरा अध्याय प्रकट करता है। समझे मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, मेरी माताओं बेटियों, वरना हो सकता है ये ज्ञान आपका, जैसे भैया बाहर फेंके आपके पर्स को, फिर क्यों तो पर्स लटकाती, मुझे दे देती नहीं। तो तीसरा अध्याय बताता है, अरे भाई बाहर निकालो, जो ज्ञान आपके अंदर उसे प्रकट करो, आपका भला, परिवार का भला, समाज का भला। लुमड़ी को हम कनिंग बोलते हैं ना, क्या लुमड़ी कनिंग थी ना, कितनी आपने चिकनी चिपनी बातें करके कौवे से पनीर का टुकड़ा हथा लिया था। लुमड़ी को बोलते कनिंग एनिमल, सबसे ज्यादा लुमड़ी कनिंग है, अर्थात ये बच्चे मक्कार है, दम्भी है। कैसी चिकनी जो बातें की कौवे के साथ, और वो मैं तेरे गीत सुनना चाहती हूँ, तू बड़ी अच्छी गीत बोलता है, हाँ तू तो रेडियो सिंगर को भी मात कर देता है। तो उसने कहा अच्छा, फिर मैं गाता हूँ। तो जो इसने जवाब खोले, मुंह गिर गया और वो हथिया के चल पड़ी। तो कौवे ने कौवा उड़ा, बहन सुन ले गीत, जा काले कलौटे, तो इतना अच्छा होता तो हंस की तरह सफेद क्यों ना होता। इसे बोलते हैं कनिंग, अपना मतलब सिद्ध किया और बाद में उसके उल्ट हो गए। आजकल जहान में नार नारी करेंगे, अरे वो मेरे क्या है, बस ऐसे अंदर बाहर से एक जैसे नहीं है, हाथी के दांत की तरह दिखाने की और खाने की और, पर आप नहीं, आपके पास तो मेरे भगवान का ज्ञान है, अंदर बाहर से एक जैसे, अंदर बाहर से एक जैसे को क्या बोलती हैं, किसमिस। विसाई जी ने क्या है, क्या कहा रामायण में, किसमिस तो आप जानते होंगे, सौगी कह लो, सौगी को जात से मर्जी खाओ, अंदर में मिट्टी थे बाहर मिट्टी। और आजकल इंसान के बेर जो बेर की तरह बाहर से लाल, और जब दिल की खावा तो खट्टे। आयो मेरा रब्बा, एक ताड़ी तो मार दो। ये किसने कहा है? हमारे गुसाई जी ने, संत शिरोमणि तुलसीदास महाराज जी ने, कि कलयुगी जीव बेर की तरह होंगे। बाहर से मेकअप किया, कितना सुंदर मेकअप करती, बेर बन जाती है ना, या तोता बन जाती है, लालो लाल ये वो, और अंदर दुख, चिंता, बेचैनी, गालियां दे रही है, किसी के खिलाफ है। बेर हो गए ना, बाहर से आप कितने सुंदर बने होते हैं, सफेद आटा उट्टा डालते, ये करते वो कर, कितना कुछ आप कर लेती है अपने लिए। हाँ, लेकिन अंदर जरा अपने अंदर गोता मारिए, कितना अच्छा कह गया महापुरुष कि कलयुगी जीव बेर की तरह होंगे, और भगवान के प्यारे क्या होंगे, किसमिस की तरह, सौगी की तरह, अंदर बाहर से मिठे, अंदर भी मिठे थे बाहर भी मिठे। अब हम उन्हीं के कदमों पर चल रहे हैं, अंदर बाहर से मीठे। तो तब होगे जब तीसरे अध्याय को अपनाओगे तो, वरना तो हम बेर की तरह बातें तो बहुत बना लेंगे, किसी के साथ ज्ञान की बातें कर लेंगे, लेकिन अगर दैनिक जीवन में अपने डेली लाइफ में उसे ना लाया, फिर बात नहीं बनेगी। फिर तो और भी रुचि के साथ तीसरा अध्याय सुनना चाहिए।
कैसे हम दूसरे अध्याय को प्रैक्टिकल रूप दें, व्यवहारिक रूप दें। व्यवहारिक क्रिया पर्यायवाची शब्द क्या होता है? क्रियात्मक रूप। व्यवहारिक का दूसरे शब्द क्या है? क्रियात्मक, जो क्रियों में आ जाए, जो कर्मों में आ जाए। कितना सुंदर शब्द बनाया व्यास जी ने। व्यवहारिक का पर्यायवाची शब्द है मेरे भाइयों, स्वनिमत शब्द है क्रियात्मक रूप, जो क्रियाओं में प्रकट हो। कोई जो हमारे कर्मों में प्रकट हो। तो कैसे वो जो ज्ञान दिया गया, सिद्ध पुरुष के लक्षण बताए गए, तो आप कर्मों में प्रकट हो, भगवान जी बताएंगे। इसलिए इसको कर्म योग कहती है। इस तरीके से कर्म करेंगे, हमारा अंदर वाला भगवान के संग मिल जाएगा। शरीर शमशान में मिल जाएगा। बोल बाबा बोल। शरीर शमशान में मिल जाएगा और अंदर वाला जो शरीर को चला रहा था भगवान में मिल जाएगा। तब तो ये कहलाएगा कर्म। आगे बोलिए योग। तब इसका नाम क्या होगा? कर्म, जो शरीर को शमशान में मिला दे और जीव को भगवान में मिला दे। कर्म योग की ये बड़ी महिमा है। और दुनिया वाले जो कर्म कर रही है, दोनों का बेड़ा गर्क होता है। क्या? शरीर तो शमशान में मिलेगा और अंदर वाला आपके गर्भ में गिरेगा। बेड़ा गर्क हो गया। हाय, जिस तरीके से दुनिया वाले कर्म कर रहे हैं, छल बल कपट काम क्रोध मोह लोभ अहंकार नकारात्मक वृत्तियों में कर्म कर रही हैं, शरीर तो शमशान में मिलेगा ही, लेकिन अंदर वाला दोबारा जन्म लेगा। और जैसे आप कर रहे हैं और आप पर पूरी बात बन जाए तो शरीर तो शमशान में जरूर जाएगा पर अंदर वाला भगवान में जाएगा। कितना अंतर है। एक रजोगुणी का शरीर अंदर वाला गर्भ में जाता है और आप जैसे नेक जीवों का अंदर वाला भगवान में मिलता है। अर्थात एक में कितना अंतर, कितना है। शरीर तो हम एक महात्मा का और दुरात्मा का दोनों की शीश सरती है दोनों के, लेकिन अंदर में बड़ा फर्क पड़ जाता है। तो वो कैसे? तीसरा अध्याय। इसलिए इसका नाम मेरी माता बेटी बुजुर्ग भाई रखा गया कर्म योग। के कर्म यू करो और अंदर वाले को भगवान के संग मिला दो। योग अपने लिए, कर्म जहान के लिए। योग तो अपने साथ होगा ना, अंदर वाले तो भगवान के संग मिलेगा ना। योग मैंने मिलाप किसका? जीव आत्मा का परमात्मा के साथ। और कर्म जहान के फायदे के लिए, परिवार के फायदे के लिए, गली मोहल्ले वालों के लाभ के लिए। इसलिए रब ने क्या कहा कर्मयोग में? सबकी भलाई में, सबकी सर्वभूति तेरा था। वो हर एक का भला करता हुआ कर्म कर जाएगा, लेकिन उसका फल क्या मिलेगा? अंदर वाला जीव भगवान में मिल जाएगा। अति सुंदर। दुनिया वाले जल्ले गंदे, उनको पता ही नहीं कि कर्म योग करना चाहिए। वो कर्म भोग करते हैं, सब कुछ अपने लिए करते हैं, सब कुछ अपने लिए। उनको दूसरों की परवाह नहीं, दूसरों के ना। उन्होंने तो यही पाठ पक्का रखा, कोई मरे कोई जीवे पर सुथरा घोल पता सा पीवे, फिर मरेंगे बुरी तरह वो। उन्होंने ये पाठ पक्का क्या रखा है? कोई मरे कोई जीवे सुथरा घोल पता सा पीवे नहीं। अगर दूसरों को नुकसान पहुंचाया जाएगा तो रिएक्शन रूप में अपना भी नुकसान होगा। क्योंकि प्रकृति में ये नियम है, कर भला, बोलो आगे, कर भला हो भला और कर बुरा हो बुरा। कर भला हो भला, अंत बुरे का बुरा। दुनिया वाले भूल गए ये बात, बिल्कुल भुला बैठिएगा। परमात्मा का यह अटल नियम है कि मेरा भला तब होगा जब मैं आपका भला करूं, और मैं क्या कर रहा हूं? आपका बुरा कर रहा हूं और अपना भला चाह रहा हूं। कभी नहीं हुआ, कभी हो सकता भी नहीं। सिद्धांत ये हमारे इष्ट देव का, कर भला हो भला, अंत बुरे का बुरा। अब कर भला हो भला कैसी? ये भगवान तीसरे अध्याय में सिखाने जा रहे हैं। कर्म योग में, कर्म योग में बताने जा रहे हैं मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, कैसे भला करे। हाँ, योग से निष्काम कर्म योगी बनकर, निष्काम कर्म, हाँ, अपनी कामना वासना न रखकर, ये कैसे हो सकता है? बिना कामना के कर्म करना। एक बार तो आजकल के बच्चे चमक उठेंगे। आज की पढ़ी लिखी बेटियां मॉडर्न गर्ल्स से चमकेगी। हाउ इज इट पॉसिबल? बिना कामना के कर्म करना वो हो सकता है। परिवार में हम नहीं करते, क्या कामना? हम सवेरे के नाश्ता बहन बनाती, उसको क्या कामना है? दोपहर का भोजन मां बनाती, शाम का भोजन फिर बड़ी बहन बनाती है, क्या कामना है? परिवार ही नहीं चल सकता अगर हम इस तरह कर्म न करें। क्या सवेरे वाली सारे कभी संभव भी नहीं हो सकता।
कि एक ही बहन सारा टाइम रोटी पकाए, नहीं हो सकता। मजा तब आता है, किसी काम में मजा कब आएगा? आएगा क्या? डिवीजन ऑफ लेबर। उस काम के टुकड़े कर दो, बड़ा मजा आएगा, काम बड़ा शानदार होगा। डिवीजन ऑफ लेबर, एक लेबर के टुकड़े कर दो। कर्म विभाग बोलते अपनी भाषा में, कर्म विभाग। घर में कई काम है ना, एक एक किस्म में लगा दो। सवेरे का तेरे जिम्मे, दोपहर का तेरे जिम्मे, शाम का तेरे जिम्मे। भैया सब्जी लानी तेरे जिम्मे, पिताजी रुपया कमा के लाना आपके जिम्मे, एक महीने की सारी चीजें रख देना पिताजी आपके जिम्मे। ये हर एक अपने अपने जिम्मे ले ले। इकोनॉमिक्स में ये चैप्टर मेरे कहने पर पढ़ना। डिवीजन ऑफ, चैप्टर का नाम क्या है जी? डिवीजन ऑफ लेबर। मैंने कहा जरूर मेरा कहना मानना और इसके बड़े गौर से पढ़ना एकांत में बैठकर। वही कर्म कई गुना चमक उठता है यदि उसके टुकड़े कर दिए जाए। कोई भी कर्म, जैसे आपका भवन चल रहा है डिवीजन ऑफ लेबर के आधार पर, पूरा पूरा लाभ उठाया जा रहा है इस नियम का। भवन के अंदर छोटे छोटे काम बांटती गए, छोटे काम हर एक को, तब भी ये कम सुचारू रूप से आपका भवन चल रहा है, सुचारू रूप से आपकी सेवा हो रही है। आप आते इतनी चमक दमक आपको नजर आती है। जिधर भी जरा नजर मार के देखो, अगर एक कागज में नजर आ जाए तो हर एक तूफान चलते डिवीजन ऑफ लेबर है। हर जगह ड्राइवरों में, गाड़ियों में ड्राइवर, गाड़ियां बांटी हुई हैं। ये टुट्टे भरने की जिम्मेवारी तू है, मैं करवाऊंगा। मजा ले ये रोटी भी खा जाए बेचारे दोपहर की, जब तक गाड़ी ठीक करवा के, क्योंकि गाड़ी फिर शाम को जानी है आपको लाने। तो एक एक जिम्मे लगा रखे काम। शाबाश। तो आपको काम हर जगह चमकता हुआ दिया दिखाई। यही हाल घर का है, यही हाल दफ्तर का, यही हाल भगवान ने कर रखा है शरीर के अंदर। एक एक डिवीजन तूने सिर्फ देखना है, हाँ मैं देखती रहूंगी। तूने केवल सुनना है, अच्छा मैं सुनता रहूंगा। तूने केवल सूंघना है, अच्छा मैं सूंघता रहूंगा। तूने बोलना और खाना पीना रस लेना है, मैं ऐसा कर। तूने लेना और देना है, अच्छा पहले तो एक एक काम, एक एक पार्ट ऑफ द बॉडी के जिम्मे लगाएंगे। कितना अच्छा हो रहा है, कितना शानदार हो रहा है। अच्छा, इस तरह कर्म योग बता देगा हम लोगों को किस तरीके से काम होता है शानदार। वरना तो निष्काम कर तो हो नहीं सकता। क्या? बिना कामना के कर्म जी। कैसे? केवल कर्तव्य समझकर। जैसे घर में काम होती है, कर्तव्य समझकर कि जिस घर में मैं खाता पीता रहता सोता हूं, मेरा भी कोई कर्तव्य है कि नहीं है, तो वो कर्तव्य। यही भगवान ने जोरदार कर्म योग में कहा, तेरा फर्ज क्या है रख उस पर नजर, ना जी डगमगा उसको पूरा कर। डगमगा नहीं, दुविधा में न फंस। हर एक की जिम्मे कोई तो काम। जब हम खाते पीते रहते घर परिवार में, तो हमारा कोई जिम्मे नहीं है। सिर्फ मां के जिम्मे सब कुछ काम है, पिता की जिम्मे नहीं। हम इतने बड़े हो चुके हैं, हमारे भी जिम्मेवारी है, हमारा फर्ज भी है। बस जो फर्ज समझते पूरा कर दिखाओ। इस तरह जहां भी रहोगे वो स्वर्ग बन जाएगा। अगर अपना फर्ज समझ करके दिलो जान से आप लग जाए कि ये काम मैंने करना, ये नहीं कि पकी पकाई आई जियो ढिड्ढा जी, तू पुत्र तू धी। ऐसे व्यक्तियों को क्या हो जाता है जो क्या संसार से लेते लेते हैं, परिवार से ले भी ले करते नहीं। किसी ने पढ़ा ये प्रकृति का नियम क्या है? जो करते नहीं पर लेते रहते हैं, चाहे परिवार हो चाहे समाज हो, उनको क्या हो जाता है? भगवान की ओर से पेनल्टी सजा क्या मिलती है? बीमारी। भूल जाती है। ऐसे को कोई गंदा रोग लग जाएगा। जो लेना जानते, याद रखना ध्यान से, ये नियम है जो मैं बता रहा हूं। लेना जानती है पर दोनों हाथों को यूं कर रखा है। हालांकि होना चाहिए था यूं, इस हाथ दे उस हाथ ले, ये गिविंग एंड टेकिंग होना चाहिए था। इस हाथ दे उस हाथ ले, इस हाथ दे उस हाथ ले, और दोनों हाथ यूं कर रखे हैं। भगवान कहते ले बच्चू, ऐसी बीमारी लगाऊंगा तुझे कि पिट पिट के मरेगा। और बीमारी कहां कब भागती है? भगवान ने सारी गीता सुनाई। अगर मुझको मन में बसाएगा तू हर रोग से पार। ये देखो, अगर भगवान जी के ज्ञान को बसा लिया, नाना प्रकार का। सबसे बड़ा रोग क्या है दुनिया में? आवागमन, बार बार मरना, बार बार जो सबसे बड़ा रोग। इससे जीव छूट जाता है जब हर एक के भले के लिए जिंदा रहता, हर एक के लिए अपने से करता रहता है। काका मन को समझाना कि जब मैं जहान से इतना लेता हूं, प्रकृति से इतना लेता हूं, सूर्य देवता मेरी सेवा कर रहा है, पवन देवता मेरी सेवा कर रहा है, धरती भगवती की उपज मेरी सेवा कर रही है, जल देवता यानी वरुण देवता वो मेरी सेवा कर रहा है, मेरी मां ने मेरी सेवा की, बाप ने, बहन ने, भाई ने, पत्नी ने। और जब टाइम आता है मैं नहीं करता,
लानत मुझे भी करना चाहिए, वरना याद रखना कोई बीमारी आई के आई, आजमाना नहीं। ये आजमाइश बड़ी महंगी पड़ती है, बड़ी महंगी पड़ती है। डॉक्टरों के धक्के खाने पड़ती हैं, टीके करवाने पड़ती है बड़ी बुरी तरह। और आजकल इलाज भी कई अजीब तरीकों से आ गए हैं। तो अगर ये नहीं चाहिए, सेहत चाहिए, तो आप भी कुछ करते रहा करो। करने से क्या होगा बाबा? बताऊं का मतलब व्यंजन नहीं, बताऊं का मतलब कहूं क्या बताऊं? हाँ, अगर आप भी करते रहे ना, लोगों से दुआएं मिलती रहेंगी और दुआओं से गंदे संस्कार खत्म हो जाते। ये है राज जो भगवान जी बताना चाहते हैं 30 अध्याय में। जब हम कुछ अनेकों के भले के लिए करेंगे तो दूसरों से क्या मिलेंगी? शुभ भावनाएं। ये नहीं कि कार्ड भेज दिया, न्यू ईयर ग्रीटिंग, कुछ नहीं, गंदी बात है। ग्रीटिंग तब होती है जब हम भी कोई भले कर्म करें। ले 10 रुपये लिखे दे, कार्ड और एड्रेस डाला, न्यू ईयर ग्रीटिंग, प्रॉस्परस ईयर, हैप्पी ईयर। ऐसे को भी हैप्पी ईयर होता है। हम ऐसे भले कर्म करें कि अगले से खामखा दुआएं निकले। वो दिल से निकली दुआ असर रखती है। जब हम भले कर्म कर रहे हो, दूसरे को सुख पहुंच रहा हो, तो वो कहे भगवान तुझे भी सुखी रखे, तूने मुझे कितना सुख। ये दुआ उड़ के भगवान के पास जाएगी। आपको सुख मिला, अपने आप ऑटोमेटिकली आपसे दुआ निकली, ये असर रखती है। तो वो तब होगा जब हम भले कर्म लोगों के लिए करेंगे, उनसे दुआएं निकलेंगी, उससे हमारे पास कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई कमी नहीं आएगी। ये तरीका होता है शांत रहने का। एक दूसरे को करो, इससे हासिल हो मकाम बुलंद, इससे तुम्हें कल्याण की राह मिल जाएगी। जब हम एक दूसरे के लिए क्या आएंगे, शुभ अच्छे साबित होंगे, कल्याणकारी साबित होंगे, एक दूसरे को ऊंचा उठाएंगे, बस ये मजा है। अब मुझे आज्ञा दो, मैं फिर कल से प्रारंभ कर दूं 3 अध्याय को। एक क्या श्लोक अर्थात क्रम अनुसार, उसके क्रम अनुसार ले कि 3 अध्याय भगवान ने शुरू कैसे किया है। अर्जुन फिर रोता है, उस समय का कर्म योगी फिर रोएगा। अर्जुन के प्रश्न से शुरू होता है ये अध्याय, और भगवान फिर स्टॉप नहीं करेंगे। ओ कहां रुकेंगे? चलेंगे कालके से और रुकेंगे जाके राजधानी, सीधा दिल्ली जाएंगे। फिर बीच में भगवान बोलते जाएंगे, समझाते जाएंगे। बड़ा मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। क्योंकि हम भी भगवान के दूसरे अध्याय को व्यवहारिक रूप देना चाहते, क्रियात्मक रूप देना चाहते। सारी आने वाली रोज की बेटियां जरूर चाहेंगी कि मैं इसको व्यवहारिक रूप दूं। जो मेरे मालिक ने दूसरे अध्याय में मुझे समझाया है, वो मेरी केवल इंटेलेक्चुअल ग्रॉस्पिंग ना हो, बौद्धिक ज्ञान ना हो। बौद्धिक ज्ञान का अपोजिट आगे शब्द आएगा व्यवहारिक ज्ञान, कि वो उतरे, कच्ची सब्जी रसोई में न रह जाए, बल्कि वो पकाई जाए, ताकि बहन भाइयों माँ बाप के काम आए। तो जो ज्ञान हमें मिला दूसरे अध्याय का, वो काम आए हमारे परिवार के, समाज के। भगवान बड़े खुश होते हैं जो दूसरों के लिए लगा हुआ है और जिससे अनेकों को लाभ पहुंचता है। भगवान ने कहा है, मुरब्बत की आंखों का मुझे सारी दुनिया से कितना प्यार दिया है मेरे मालिक ने, कि वो मुझे बड़ा प्यारा है जो अनेकों को भला कर देता है। भगवान मुझे शक्ति दे, मैं 3 अध्याय पर और भी प्रकाश डालूं, क्योंकि 3 अध्याय व्यवहारिक रूप है, दूसरे अध्याय का व्यवहारिक रूप, दूसरे अध्याय का साकार रूप कह दूं तो भी कोई अतियुक्ति ना होगी या बढ़ा चढ़ा के बात ना होगी। दूसरा अध्याय का, 3 अध्याय दूसरे अध्याय का साकार रूप, मानो दूसरे अध्याय ने 3 अध्याय में जन्म ले लिया हो, दूसरे अध्याय ने 3 अध्याय में जन्म ले लिया हो, प्रकट हो गया हो। भगवान हमें शक्ति देंगे, हम समझेंगे, और जो भगवान जी हमें व्यवहार बता रहे हैं कि इसको ऐसे व्यवहारिक रूप दिया जा सकता है, इसको स्थिर पेटी का रूप दिया जा सकता है, बस फिर हम भी खुश, परिवार भी खुश, समाज भी खुश, हर जगह खुशी खुशी फैल गई यदि हमने व्यवहारिक रूप ज्ञान को दे दिया तो। बड़ा प्यारा नाम रखा है प्रभु ने, कर्म योग। कर्म जहान के लिए करो और अंतःकरण को भगवान के संग मिलाई जाओ। योग अंदर होता जाएगा और कर्म, भले कर्म जहान के लिए होते। ये यूं कहा गया, कर्म योग को एक छाती पर हाथ धरा गया, एक समाज की तरफ, समाज के लिए भले कर्म करो
और अपने आप इसका रिएक्शन मेरे पर क्या होगा? मेरी जीवात्मा भगवान के संग मिलती जाएगी। ओ शाबाश शाबाश शाबाश। अब ये देखना कैसे कर्म, इससे क्या हो गया? इसी को बोलते हैं एक तीर से दो शिकार खेलना। कर्म इस तरीके से करें कि शरीर दूसरों के लिए हो जाए, अंतःकरण भगवान के संग। एक तीर से दो शिकार, क्या मतलब? लोक भी बन गया और परलोक भी बन गया। ये कहावत हमने सुनी थी तो तीसरे अध्याय में मुझे पता लगी कि जो हम वो रटा करते थे वो तो तीसरा अध्याय बता रहा है, एक तीर से दो शिकार खेलना। अगर इस तरीके से कर्म की जाए तो लोक भी बनता जाएगा, और अंबाले वाले बोलते हैं गेल की गेल है, गेल की गेल, क्या? परलोक भी बनता जाएगा। मेरे बच्चों, आपका माला बोलता है गेल की गेल, हाय आहा आहा आहा। और तो मैं नाभा में गया, पटियाला नाभा में पढ़ने के लिए, तो वहां क्या बोलती हैं? हाँ ते रामू का भला कर और हमारी कन्नी भी हमारा भला कर दे। कन्नी, हमारी कन्नी, मेरे को ये क्या कन्नी, क्या कहो तुम? हमारा अपना। और बालक वाला मुझे बड़ा शानदार अच्छा लगा, गेल की गेल, लोक भी बने और कर्म योग गेल की गेल पर लोक भी बने, तन काम में मन रहे ध्यान। ये तरीका कर्म योग बताता हूं, प्रैक्टिकल रूप उसका। मेरी देवियों मेरे सज्जनों, जरूर इष्ट देव दयालु है, हमें मौका देंगे, हम दोनों बनाते जाएंगे कर्म योग द्वारा। कर्म योग जो साधन बताए जा रहे हैं, लोक भी और कैसी, जैसे वो दोनों लाइनें जा रही हैं रेलवे की, जैसे हम अंग्रेजी में पैरेलल बोलती हैं, अपनी भाषा में कहेंगे समान अंतर पर लाइनें, समान अंतर बराबर के फासले पर लाइनें जा रही हैं। इस तरह अगर कर्म योग भगवान ने जो बताया, अगर इस तरीके से हम करने लग जाएं तो समान अंतर पर हमारा लोक भी चलेगा और परलोक भी बनता चला जाएगा। अब आप अपने मन को कहना, 10 दिला तेन हूर की चाहिए। अगर लोक भी बन जाए, परलोक भी, और क्या चाहिए? हमारा सब कुछ बन गया। कितनी अच्छा पाठ है भगवान जी का, जो गीता जी में रह गया और हमें बाहर नहीं बताया गया, हमें प्रैक्टिकल रूप नहीं दिया गया, हमें इसकी कदर ही नहीं बताई गई, इसके विषय में समझाया ही नहीं गया है। शाबाश, इसके विषय में कहा ही नहीं गया। तीसरा अध्याय तो हमारे जीवन में अनिवार्य है। अब हम इसकी कदर पाएंगे, इसकी कीमत जानेंगे, इसकी महत्ता समझेंगे और इसको अपने जीवन का अंग बना लेंगे। जीवन का अंग बनाना अर्थात दैनिक जीवन में उसे क्रियात्मक रूप देना, उसे डेली रूटीन में लाना। किसको? दूसरे अध्याय को तीसरे अध्याय के द्वारा। परमात्मा करे ऐसा ही हो, ऐसा ही प्रभु शक्ति दे कि हम इसे व्यवहारिक रूप दे सके। सबका भला, अपना भला पे कह रहा बच्चे, अपना भला, परिवार का भला और समाज का। कर्म योग जिंदाबाद, कर्म योग जिंदाबाद। कर्म योग में एक ही दृष्टांत रब ने दिया है, महाराजा जनक का। बड़ा अच्छा दृष्टांत दिया, जनक जैसे इंसान हुए बाकमाल, इसी तरह नेकी किए जाओ तुम, जहां को भलाई दिए जाओ। तो हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।